तो ये क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, रूम हीटर हैज 2 हीटिंग कॉइल्स। When one coil is connected to power supply, it gets the room to the desired temperature from a reference temperature in 16 minutes. ठीक है, 16 मिनट लगते हैं बेसिकली रूम को गर्म करने में, किसी एक टेम्परेचर तक पहुंचाने में। When the other coil is connected to power supply, it brings the room to the desired temperature in 24 minutes. सेकंड कॉइल जो है 24 मिनट लेता है। तो फिर क्या पूछ रहा है? What shall be the time taken to bring the room to desired temperature from the reference point if both the coils are connected simultaneously? पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, पहले सीरीज में किया फिर पैरेलल में किया, तब कितना टाइम लेगा? ठीक है, तो पहले वाले कॉइल को कॉइल 1 बोल देते हैं। अच्छा, उसका रेजिस्टेंस जो है वो R1 बोल देते हैं। ठीक है, तो जो पहले वाले कॉइल को हमने कनेक्ट किया, ये पहला वाला कॉइल, इसको हमने कनेक्ट किया रूम में जो पावर सप्लाई है उसके साथ में, है ना, V मान लेते हैं पावर सप्लाई को। अच्छा, सपोज कमरे को गर्म करने में, उस टेम्परेचर तक पहुंचाने में Q हीट चाहिए, Q हीट। तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा, इस रेट से पावर कंज्यूम हो रहा है ना, हीट प्रोड्यूस हो रही है पहले वाले केस में, इनटू T1, और ये कितने के बराबर है, ये V²/R1 इनटू पहले वाले में कितना टाइम लगा, 16 मिनट। तो मिनट में ही रखते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा, Q = V²/R1 इंटू 16 मिनट लग रहा, ठीक है, इंटू 16। अब हमने दूसरे वाले कॉइल को लगा दिया R2 को। अच्छा, रूम की जो पावर सप्लाई है वो तो सेम ही है, चेंज नहीं हो रही, तो इसको 24 मिनट लगा गर्म करने में। अच्छा, रूम को गर्म करने में हीट तो उतनी ही चाहिए, ठीक है, तो V²/R2 इंटू T2, तो ये कितना हो गया, Q = V²/R2 इंटू 24। तो ये वाली जो दो इक्वेशंस हैं, है ना, इनको इक्वेट कर देते हैं, दोनों Q के बराबर है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, 16/R1 = 24/R2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2R2 जो है वो 3R1 के बराबर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉइल्स हैं उनके रेजिस्टेंस के बीच में अपने पास में रिलेशन आ गया। तो इसको नोट कर लेते हैं और थोड़ी जगह बना लेते हैं। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, दोनों कॉइल्स को सीरीज में ज्वाइन कर दिया। तो ये सीरीज में ज्वाइन कर दिया R1 और ये R2, ठीक है। अच्छा, कमरे की जो पावर सप्लाई है जिसको अपन V ले रहे थे वो तो सेम ही है, कमरे की पावर सप्लाई तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है वो, उसका रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट कितना होगा, H बोल देता हूँ उसको, तो वो होगा V²/R1 + R2, ठीक है। सपोज इस वाले केस में कमरे को गर्म करने में जो टाइम लगता है उसको TS बोल देते हैं, है ना, टाइम टेकन, जो सीरीज अरेंजमेंट है उसके कारण, है ना, टाइम टेकन टू हीट द रूम, ठीक है। तो क्या रिलेशन हो जाएगा, अपने को हीट चाहिए वो तो सेम ही रहेगी जिसको अपन Q बोलते आए, तो Q हो जाएगा आपका V²/R1 + R2 इंटू TS के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से कोई भी एक वो ले लें अपन, जो इसके पहले वाला जो अपन ने दो रिजल्ट्स निकाले थे, कोई भी एक रिजल्ट ले लें, ये वाला रिजल्ट ले लेते हैं। तो इसमें जो, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड है वो चाहिए अपने को, तो हीट रिक्वायर्ड जो है वो कितनी आई थी, V²/R2, और सेकंड कॉइल को गर्म करने में कितना टाइम लग रहा था, 24 मिनट, ठीक है। तो ये रिलेशन, तो अब ये जो दो इक्वेशंस हैं 1 और 2, उनके जो राइट हैंड साइड है उनको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, V²/R1 + R2 इंटू TS = V²/R2 इंटू 24, ठीक है। तो R1 की जगह R2 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, V² कैंसिल आउट हो गया। तो इसमें ऐसा करते हैं, इसमें R1 की वैल्यू डाल देते हैं, है ना, इस वाले रिलेशन से लेकर के,
तो क्या आ जाएगा, TS आ जाएगा आपका 2/3 + 1 R2 अपॉन R2 × 24। ठीक है, तो ये कितना हो गया, TS जो है ये आपका 40 मिनट आ गया। ठीक, 5/3 × 24 40 मिनट। तो ये आपका आंसर। सीरीज में यदि लगाएंगे अपन दोनों कॉइल्स को तो 40 मिनट लगेंगे गर्म करने में कमरे को। अब पैरेलल अरेंजमेंट देखते हैं। तो दोनों कॉइल को अपन ने पैरेलल में लगा दिया। ठीक है, ये R2 हो गया, ये R1 हो गया, और जो कमरे की पावर सप्लाई है वो तो सेम ही है, V। ठीक, तो इस केस में रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन ये कितना हो जाएगा, V²/R1 + V²/R2। ठीक, अच्छा, कमरे को गर्म करने में अपने को Q हीट चाहिए, ये कितना हो गया, V² 1/R1 + 1/R2 इंटू टाइम, है ना, जो कि पैरेलल अरेंजमेंट वाला जो टाइम है, TP लिख रहे हैं। ठीक है, TP लिख देते हैं इसको। तो अच्छा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेम रिलेशन यूज कर लेते हैं जो अभी अपन ने यूज किया है ना, V²/R2 × 24। ठीक है, जो सिंगल R2 कॉइल को 24 मिनट लगते थे गर्म करने में, वो जो रिलेशन आया था Q का, है ना, ये Q का, उसको यूज कर लिया अपन ने यहाँ पे। अच्छा, R1 R2 के बीच में क्या रिलेशन था, 2R2 3R1 के बराबर था। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, TP = R1 R2 अपॉन R1 + R2 इंटू 1/R2 × 24। ठीक है, R2 कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें R2 की जगह R1 की वैल्यू डाल देते हैं। तो अपने पास में TP कितना आ जाएगा, R1 अपॉन R1 + R2। R2 कितना है, 3/2 R1 × 24। ठीक, R1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 आ गया, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपने पास में क्या आ जाता है, 9.6 मिनट आ जाता है आंसर। ठीक है, तो पैरेलल में यदि हम लगाते हैं कॉइल, आप देखें, है ना, पैरेलल में लगाने पे कितना, 9.6 मिनट आया, जो कि इंडिविजुअल कॉइल से कम है। और जब अपन ने सीरीज में लगाया था तो कितना आया था, 40 मिनट्स आया था, जो कि इंडिविजुअल कॉइल से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो अपने कमरे में जितने जो अप्लायंसेस जो लगे रहते हैं, है ना, बल्ब है, ट्यूबलाइट और जितना पावर सॉकेट्स वगैरह, वो सब पैरेलल में होते हैं। ठीक है,